बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 51 में आज हम देखेंगे AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन इन रेड हैट एंटरप्राइज 7 और सेंटोस या रेड हैट एंटरप्राइज में हम AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर, ठीक है। और एक और चीज़ बताता चलूँ, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़ इंस्टेंस, वो हमने जो हमारे जो लोकल पीसी है ऑन प्रेमिसेस के ऊपर या कहीं भी आपका कोई लोकल पीसी है, आप उसके ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो उसके लिए मैंने बताया था, ठीक है। वो किसी EC2 विंडोज़ इंस्टेंस के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी। आप इंटरनेट के ऊपर कहीं भी किसी भी विंडोज़ सर्वर के ऊपर या विंडोज़ पीसी के अंदर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं CLI को, ठीक है जी। इसी तरह यूबंटू में और डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं सबकी डिफरेंट कमांड्स हैं, लेकिन हम जो करेंगे आज के लेक्चर में वो हम करेंगे सेंटोस रेड हैट एंटरप्राइज का मेरे पास एक सर्वर है, उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन करेंगे CLI को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो CLI मैंने आपको बताया जैसा कि ओपन टूल होता है जिससे हम जो है वो AWS रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। लिनक्स के अंदर जो है हमें इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। प्री रिक्विजिट में वो हमारे पास एक पिप इंस्टॉल होना चाहिए या हमारे पास जो है वो पाइथन पिप इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है जी। उसके थ्रू हम जो है वो AWS CLI को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो अभी चलते हैं, मेरे पास मैंने रेड हैट जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है मैंने? यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था ऑन प्रेमिसेस लोकल, ठीक है। तो मैंने जो है वो इसी को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने रेड हैट का जो एंटरप्राइज इस पे पड़ा हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, मैंने इसी को इंस्टॉल किया और मैं इसको एक्सेस करके वहाँ पे AWS CLI कॉन्फ़िगर करूँगा। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो अमेज़ॉन का लिनक्स है जब आप लॉन्च करते हैं इंस्टांस, ये जो अमेज़ॉन लिनक्स है इसके अंदर बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट AWS CLI कॉन्फ़िगर होता है ऑलरेडी, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप कोई फ्लेवर करेंगे जिस तरह रेड हैट हो गया या यूबंटू हो गया या स्विस लिनक्स हो गया, इनके अंदर AWS CLI कॉन्फ़िगर नहीं होता, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने इसको इंस्टॉल किया और इसके अंदर जो है वो मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँगा। तो ये मैंने इसको, ये देखें, एक्सेस कर लिए। और इसको एक्सेस करने के बाद, अच्छा एक सेकंड, ये मैंने इसको एक्सेस कर लिया AWS RHCE को। और यहाँ पे मैं पिप डैश वर्जन, ठीक है, यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं, ये देखें पिप डैश वर्जन, यानी कि मेरे पास अभी कोई पिप इंस्टॉल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यम इंस्टॉल wget करूँगा। क्यों करूँगा? मैं एक पैकेज जो है वो wget करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं करूँगा। यू नीड टू बी रूट टू परफॉर्म दिस कमांड। अच्छा जी, रूट हो जाते हैं हम, su डैश, और मैं दोबारा करता हूँ yum इंस्टॉल wget की कमांड, wget को इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि मैंने इसके बाद एक ये पैकेज है ये डाउनलोड करना है wget की मदद से, ठीक है जी। तो इसलिए मैं पहले wget कर रहा हूँ और इस कमांड को मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ दिस और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा वाई यस कर दें और ये मेरे पास wget इंस्टॉल हो गया। wget इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस, और ये मेरे पास पैकेज जो है वो डाउनलोड हो गया। अब इस पैकेज को मैं क्या करूँगा, अनरार करूँगा, rpm डैश IVS, यानी कि मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको EPEL, ठीक है, जो भी मेरे पास पैकेज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इसको ls करें, ये पैकेज यहाँ पर एक आया हुआ होगा, मैंने डाउनलोड किया है। ये देखें, ये वाला पैकेज है जो कि मैंने डाउनलोड किया EPEL डैश लिस्ट, ठीक है। मैं इसको भी अनरार करता हूँ, rpm डैश IVH और EPEL अपडेट इंस्टॉलिंग। अच्छा सॉरी, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस पैकेज को और ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। RPM इंस्टॉलेशन की होती है और आई इसके अंदर कोई एक कमांड होती है लिनक्स में, भैया मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। और इसके बाद हम यम रेपो लिस्ट करते हैं। आई थिंक मुझे आप लोगों को पहले AWS कॉन्फ़िगर करके बता लेना चाहिए था कि आइदर इट इज़ एक्सेसिबल AWS से, हम AWS CLI एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही। खैर चलिए, अब मैंने सारी कमांड्स जो हैं वो एंटर कर दी हैं। इसके बाद आप करेंगे यम इंस्टॉल पाइथन डैश पिप, ठीक है जी। यम इंस्टॉल पाइथन डैश पिप करेंगे और इसको मैं यस कर देता हूँ। और यस करने के बाद अगेन यस करते हैं। ये कुछ रेपो रिपोजिटरीज हैं जो उनको अपडेट करता है, ठीक है, अपने एंड पे।
और अच्छा सॉरी, ये इंस्टॉल पाइथन डैश पिप की है, उसने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इंस्टॉल करने, अब मैं पिप डैश वर्जन करता हूँ, ज़रा चेक करता हूँ कि पिप मेरे पास इधर अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखें, अब मेरे पास पिप जो है ये इसका प्री रिक्विजिट होता है, जो कि अब अवेलेबल है। पहले मैंने शुरू में जब कमांड रन की थी तो आपने देखा था वो कह रहा था पिप इज़ नॉट अवेलेबल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पिप इंस्टॉल AWS CLI बूटोकोर, ठीक है जी। ये कमांड रन करेंगे तो AWS क्या हो जाएगा, AWS CLI कन्फिगर हो जाएगी। यानी कि अब मैं लिनक्स से भी, मेरा जो लिनक्स का सिस्टम है, मैं उससे भी CLI को एक्सेस कर सकता हूँ। ये क्या कह रहा है, यू आर यूजिंग पिप वर्जन हाउएवर वर्जन इज़ अवेलेबल। अच्छा वो कह रहा है इसको अपग्रेड कर लें, अपग्रेड कर लेते हैं जी। पिप इंस्टॉल, मेरे पास शायद पुराना आ गया है वो कह रहा है, और इसको अपग्रेड कर लेते हैं। यू मस्ट गिव एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल दिस पिप हेल्प। अच्छा ये अपग्रेड नहीं भी करते तो इसके बगैर भी हमारा हो जाएगा। AWS कन्फिगर कमांड रन करें, और ये देखें जी, एक्सेस की आईडी इसने मुझसे पूछ ली है, और एक्सेस की आईडी मैं दोबारा जाता हूँ, एक्सेस की आईडी अपनी एंटर करता हूँ इसमें, कंटिन्यू टू सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, और क्रिएट न्यू एक्सेस की, न्यू एक्सेस की क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा मैंने डाउनलोड कर ली है, डाउनलोड नहीं करनी मुझे, ये हो गई। और अब मैं सीक्रेट एक्सेस की उसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने सीक्रेट एक्सेस की इंटर कर ली, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रीजन नेम US-East-1 में चले जाते हैं, और दिस इंटर, ये मैं एक्सेस हो गया मुझे, ठीक है। अब मैं AWS S3 LS करता हूँ और देखते हैं, ये देखें मुझे S3 के अंदर मेरी कौन सी बकेट्स अवेलेबल हैं। ये 2 बकेट्स अवेलेबल हैं वो मुझे बता रहा है, AWS S3 मेक बकेट S3, और मैं कहता हूँ जी UITA बकेट 1, ये बकेट क्रिएट कर दी जाए, मेक बकेट कर रहा हूँ मैं, मेक बकेट। अब मैं दोबारा AWS S3 LS करता हूँ तो मुझे 2 बकेट्स शो करनी चाहिए, और बिल्कुल ये देखें जी 2 बकेट्स शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। इसमें मैंने आप लोगों को बताना था कि लिनक्स के थ्रू हम कैसे जो है वो एक्सेस करते हैं CLI को, ठीक है। वो हमने चेक कर लिया, और हमने रेड हैट CentOS में चेक किया है कि हम लोग किस तरह एक्सेस करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो अमेज़ॉन का बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स का AMI पड़ा हुआ है AWS के ऊपर, उसके अंदर AWS CLI ऑलरेडी बिल्ट इन होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा रेड हैट के अंदर। मैं देखूंगा किसी और लेक्चर में मैं आपको यूबंटू के बारे में बता दूंगा, यूबंटू के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, वो प्री रिक्विजिट हमने इंस्टॉल करके पहले देखा है कि वो प्री रिक्विजिट इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद AWS CLI को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, छोटा सा लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से, तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।